आइए आज भारत की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के पार चलते हैं और उन रास्तों को खोजते हैं जो सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि इतिहास को बदलने वाले गेटवे रहे हैं। देखते हैं इन स्ट्रेटेजिक गेटवेज के पीछे की कहानी क्या है। एक सवाल है, कोई भी देश दुनिया की सबसे ऊंची दीवार को आखिर पार कैसे करता है? और हम बात कर रहे हैं हिमालय की, एक ऐसी 2400 किलोमीटर लंबी दीवार जो किसी भी सेना, व्यापारी या यात्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक तरह की एक प्राकृतिक दीवार है। तो सदियों से इस दीवार को पार करने का जवाब क्या रहा है? जवाब है माउंटेन पास, यानी पर्वतीय दर्रे। ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये वो कुदरती गलियारे हैं जिनका स्ट्रेटेजिक महत्व इतना ज्यादा है कि इन पर कब्जा करने का मतलब होता है पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल रखना। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये दर्रे आखिर होते क्या हैं, फिर चलेंगे महान उत्तरी सीमा की ओर, उसके बाद हिमालय के दिल में, फिर देखेंगे पूर्व की गेटवे और आखिर में हिमालय के पार के दर्रों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, पर्वतीय दर्रा है क्या? और ये सिर्फ एक रास्ते से कहीं बढ़कर क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, भारत का हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इन इलाकों में ये दर्रे किसी लाइफलाइन से कम नहीं हैं। ये समुदायों को जोड़ते हैं, पर साथ ही ये वो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स भी हैं। मतलब इतने संकरे रास्ते कि अगर इन पर किसी का कंट्रोल हो जाए तो वो पूरी सेना की आवाजाही को रोक सकता है। चलिए, अब अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। महान उत्तरी सीमा, एक ऐसी जगह जहां जियोपॉलिटिक्स को बर्फ पर लिखा जाता है। अब यहां देखिए, ये 3 दर्रे कितने अहम हैं। सबसे पहले है जोजिला। ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एक बेहद जरूरी लाइफलाइन है, जो सर्दियों में अक्सर बर्फ से बंद हो जाती थी। फिर आता है खारदुंगला। ये लेह को श्योक और नुब्रा घाटियों से जोड़ता है, और यही रास्ता हमें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक ले जाता है। और तीसरा बिलाफोनला, ये तो सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास है। ये उसी एजीपीएल पर है जो भारतीय और पाकिस्तानी चौकियों को एक दूसरे से अलग करती है। और यहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन तो देखिए। भारत का कहना है कि अक्साई चिन इलाके में लानकला दर्रा हमारी पारंपरिक सीमा है, वहीं चीन कहता है कि नहीं, कोंका दर्रा असली बॉर्डर है। सोचिए, एक ही इलाके में 2 देश 2 अलग-अलग दर्रों को अपनी सीमा बता रहे हैं। यही तो असल विवाद की जड़ है। कुछ दर्रे तो राष्ट्रों का त्रिजंक्शन है, जैसे कि मिंटका पास। ये एक ऐसी जगह है जहां भारत, चीन और अफगानिस्तान तीनों की सीमाएं आकर मिलती हैं। इससे पता चलता है कि ये बॉर्डर वाले इलाके असल में कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव हैं। अच्छा, तो उत्तर के बर्फीली तनाव भरी सीमाओं से निकलकर अब थोड़ा दक्षिण की ओर आते हैं, हिमालय के दिल में, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ के दर्रे संघर्ष से ज्यादा संस्कृति और इतिहास की जीवन रेखाएं हैं। रोहतांग पास को ही ले लीजिए। ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति की खूबसूरत घाटियों से जोड़ता है। लेकिन इसकी कहानी यह है कि सालों साल भारी बर्फबारी की वजह से ये महीनों तक बंद रहता था। सोचिए, पूरा का पूरा इलाका बाकी दुनिया से कट जाता था। हाँ, अब अटल टनल बन जाने से हालात काफी बेहतर हो गए हैं। अब एक और दर्रा है, शिपकीला। इसका मकसद बिल्कुल अलग है। ये एक ट्रेड गेटवे है। ये भारत के किन्नौर जिले को सीधे तिब्बत से जोड़ता है, और ये भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए एक ऑफिशियल बॉर्डर पोस्ट का काम करता है। चलिए, अब अपनी यात्रा में पूरब की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के दर्रे एक नए होराइजन, एक नए क्षितिज के दरवाजे हैं। पूरब के 2 सबसे अहम दर्रों पर नजर डालते हैं। पहला है सिक्किम का नाथुला। ये सिक्किम को चीन के तिब्बत वाले इलाके से जोड़ता है, और दोनों देशों के बीच सिर्फ 3 ऑफिशियल ट्रेडिंग पोस्ट्स में से एक है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का दिफू पास। ये तो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर ही बैठा है। ये म्यांमार के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट है, और ये विवादित मैकमोहन लाइन पर पड़ता है। और बात सिर्फ सामान की आवाजाही की नहीं है, ये दर्रे संस्कृतियों के पुल भी हैं। इसका एक खूबसूरत उदाहरण है पंगसौ पास विंटर फेस्टिवल। ये एक जॉइंट इंडिया म्यांमार इवेंट है जो इस पास से बने कल्चरल कनेक्शन का जश्न मनाता है। ठीक है, अब तक हम हिमालय में थे। चलिए, अब हिमालय के पार के दर्रों को देखते हैं। ये हमारे प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला की धमनियों की तरह है। एक दर्रा जो इतिहास से पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज में हल्दी घाटी पास की।
ये अपनी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि 1576 में हुई हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई के लिए जाना जाता है। ये जगह भूगोल से ज्यादा इतिहास की गवाह है। अब दक्षिण भारत की तरफ देखें तो वेस्टर्न घाट में ये रणनीतिक गैप्स बहुत अहम है, जैसे कि पाल घाट गैप जो तमिलनाडु के कोयंबटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है, या फिर भोर घाट जो मुंबई को पूना से जोड़ता है, और थाल घाट जो नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। सदियों से ये रास्ते तटीय बंदरगाहों को देश के अंदरूनी पठार से जोड़ने का काम करते आए हैं। तो हमने जो कुछ भी देखा उससे एक बात तो साफ है, एक माउंटेन पास की कई भूमिकाएं होती हैं। ये सीमाएं तय करते हैं, ये हमारी सेना के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन हैं, ये संस्कृतियों के बीच पुल का काम करते हैं, ये ऐतिहासिक लैंडमार्क हैं, और कई समुदायों के लिए तो ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज जब सुरंगें नए रास्ते बना रही हैं और टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल रही है, तो इन पुराने प्राचीन दरवाजों का भविष्य क्या है? भले ही इंजीनियरिंग नए रास्ते बना ले, लेकिन इन प्राचीन दर्रों का रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व हमेशा हमारी जमीन पर और हमारे इतिहास में दर्ज रहेगा।